Good afternoon, students. Welcome to Eduins. Welcome to your own online education platform, the most trusted one, Eduins. Today we will start CBSE board live class on trigonometry PYQ. There will be some problems which are accumulated from different years and we will solve them. It is dedicated class on only trigonometry. So it is my request to you, please join as soon as possible. তন্ময় মন্ডল, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস কবে হবে? ক্লাস 10 এর। हेलो मैम। तन्मय, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो क्लासेस है, जो लाइव क्लासेस है, क्योंकि एग्जाम एकदम आ गया है, 2 तारीख से एग्जाम है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी लाइव क्लास. इफ यू रियली वांट सम असिस्टेंस ऑन एनी टॉपिक, please do comment on our YouTube channel and we will try to conduct a dedicated class on that topic. Satyendra Singh. Hello ma'am, namaste ma'am. Hello Satyendra. How are you? Bengali bolun, Hindi jani na. See, this class is dedicated to CBSE board students, so I am not going to talk in Bengali. It will be the mode of communication will only be in Hindi and English. I hope you understand English. If you want any topic to be discussed, as you are from West Bengal board background, if you want any particular topic that you want to discuss on, please comment that and we will try to give you any kind of assistance if it is possible from our side. Satyendra Singh. Yeah, thank you. सत्येंद्र और जो भी है हमारे क्लास में, जो भी लाइव देख रहे हैं, प्लीज इस लाइव को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके एंड वी विल हैव अ डिस्कसिंग सेशन जहां पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो. लाइव क्लास में अगर एंगेजमेंट ज्यादा नहीं रहता है तो लाइव क्लास उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद इन योर ग्रुप, योर फ्रेंड सर्कल, और जो भी है जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके. सत्येंद्र, यू आर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम विच प्लेस यू आर वॉचिंग आवर लाइव? मे वी नो? Okay. राइट मैम, हम 3 फ्रेंड को शेयर कर दिया है और ग्रुप में भी. थैंक यू सत्येंद्र, थैंक यू सो मच. क्लास 10 हिंदी. ओके ओके सत्येंद्र, यू आर वॉचिंग फ्रॉम बिहार. Very nice. All right, I don't understand. What are you trying to write? Class 10 Hindi. What are you trying to write? I don't understand. Can you please explain? Okay, so without wasting more time, let us start our session. जैसे कि हमने बोला, हम आज क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री PYQ. देयर आर सेवरल इयर्स, क्वेश्चंस आर एक्यूमुलेटेड इन दिस सेशन पर्टिकुलरली, एंड ये इससे पहले हम बहुत सारे MCQs के सेशंस किए थे. आज हम डेडिकेटेडली ट्रिगोनोमेट्री का एक सेशन करेंगे, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री जो पार्ट है ये बिल्कुल आपके लिए नया है क्लास 10 में,
उसमें पर्टिकुलरली जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है आप लोगों को, तो उसीलिए एक बार वी विल जस्ट ओवरव्यू द चैप्टर वंस एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आप कहां से हो? हम कोलकाता से है. सत्येंद्र, वी आर फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो जैसे कि आप जानते हैं, एडविन्स इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कनेक्ट टू अस यूजिंग आवर वेबसाइट ऑल्सो. सो प्लीज बी कनेक्टेड टू अस. हमसे जुड़े रहिए और हमारा जो लाइव्स वगैरह है, जो सब है, उसमें पार्ट लीजिए और जितना भी हो सके आपका जो हेल्प वगैरह कुछ भी चाहिए हो, शेयर विद अस. हम जरूर आपको हेल्प करेंगे. ओके, आप कब से पढ़ा रहे हो? कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हम तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं. ओके, ये चीज है हमारे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, जो कि 2027 में माध्यमिक एग्जाम के एस्पिरेंट्स है. उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है. आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा क्लासेस ऑलरेडी हैव बीन स्टार्टेड. अगर आपको कोई भी, आप लोगों के बीच में अगर कोई भी जान पहचान वाले हो जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 से है, प्लीज उन्हें ये मैसेज कन्वे कर दीजिए. हमारा जो रेगुलर बेसिस में क्लास हो रहा है वो एकदम 1-to-1 सेशन में हो रहा है और वो लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं इफ दे वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस. ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास. आप पंजाब से हो अनामिका? दिस इज सो फैसिनेटिंग. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. We will just in a very short time we'll just recapitulate what we have learned so far. Okay, तो जो आइडेंटिटीज है, हमको जो भी पता है वो जस्ट एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. नंबर 1, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एकदम पहले वाले चीज आते हैं, दैट इज साइन थीटा, sin square theta plus cos square theta. We know that is equal to 1. The second one is sec square theta minus tan square theta is equals to 1, and cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्री का. ये समझ लो, ये तीनों, these three are the basic identities of trigonometry part. अब इनमें से हम बहुत सारे दूसरे आइडेंटिटीज वी कैन डिराइव. ओके, जैसे कि इसको अगर सोच ले, हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? कॉस स्क्वायर को इस साइड में ले जाके. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, साइन स्क्वायर को हम इस साइड में ले जा सकते हैं. सिमिलरली ये नंबर 2 जो है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. Okay, and the third one will be what? Cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. यहाँ पे tan नहीं होगा, cot. 1 plus cot square theta, and cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. ये तीनों जो बेसिक आइडेंटिटीज है, इन तीनों में से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये सारे आइडेंटिटीज वी कैन डिराइव. ये सब आ सकता है.
और उससे उससे बाद भी जो हो सकता है, कैमरा ज्यादा फ्लैश आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन। ओके, is it okay now? Camera is not showing clearly. Okay, now it is clear. Okay, thank you. Now it is clear. तो ये जो सब है, actually there have some technical issue have occurred, so please wait 2 to 5 minutes. We will come back shortly. We will come back shortly. Okay, students, so we are here. We are back. तो हम जो बोल रहे थे कि these three are the basic identities of trigonometry, और इनमें से
ये जो सारे चीजें हमने दिखाया है ये सारे इंस्टेंटली डिराइव किया जा सकता है, लेकिन उससे भी बाद में हमको जो करना होता है कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और साइन के साथ हमारा tan का कोई रिलेशन चाहिए, तो हमको क्या करना होता है, ये कॉस से हमको सेक में जाना होता है और फिर सेक से उसमें से tan में आना पड़ता है। मतलब वी नीड टू वर्क ऑन द इंटर रिलेशनशिप। हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ कौन से का रिलेशनशिप डायरेक्टली है, और फिर एक के बाद एक रिलेट करते करते हमको वो आइडेंटिटीज बनाना पड़ता है। तो बेसिक आइडेंटिटीज हमको जरूर याद रखना है पहले तो, और फिर ये जो डिराइव्ड आइडेंटिटीज है ये सब भी हमको फिर करना पड़ता है। और दीज आर द basic identities which I have already written on the board, and और जो कोई relationships है ये trigonometric ratios में, those are very basic, जैसे कि sin theta is equals to, और ऐसे लिखते हैं हम cosec theta, cosec theta is equals to 1 by sin theta. Number 5, sec theta is equals to 1 by cos theta, and cot theta is equals to 1 by tan theta. तो these are the reciprocal relationships, इसको भी हमको याद रखना पड़ता है। आइडेंटिटीज में ये तीनों रिलेशनशिप्स हमको सबसे ज्यादा याद रखना पड़ता है, और ये तीनों भी हमको बहुत ज्यादा मतलब these three are also very much useful in applying in the trigonometric identities. Okay, so these were एकदम shortcut में कुछ overview था, कुछ recapitulation था। तो we will next jump into our problems which we have accumulated from the previous years. Okay, flashing board. Okay, are you having any problem, any difficulty in watching the board? Please comment. Are you having difficulties in watching the board? Are you having any difficulty while watching the letters? Please comment. Watching the writings. प्लीज हमको कमेंट कीजिए, इफ द बोर्ड इज क्लियर टू यू, द विजिबल टू यू, देन प्लीज कमेंट अस। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। वी नीड टू प्रूव दैट cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Please comment us if the board is visible to you properly or not. Okay. So first what to do, let's start with LHS. Cosec theta minus cot theta whole square. We need to prove this. 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay. So first what we need to do, this is the LHS and this is the RHS. We need to prove LHS is equals to RHS. देखो पहले ही जो चीज हमको समझना है, the LHS is consist of cosec and cot and the RHS is consist of cos theta. So first what we need to do is just convert these things into sin theta, cos theta, etc. फर्स्ट तो हमको इसको साइन थीटा कॉस थीटा इसमें कन्वर्ट करना है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 by sin theta and this is equals to
cos थीटा बाय sin थीटा इसका होल स्क्वायर. Then the LCM becomes sin theta 1 minus cos theta का होल स्क्वायर. ओके, अब ऊपर का जो है, जो न्यूमरेटर है, वी विल कीप इट लाइक दिस. व्हाई वी विल कीप इट लाइक दिस? क्योंकि RHS में देखना है कि जो प्रूफ दिया हुआ है उसका जो न्यूमरेटर है इसका चेहरा भी कुछ वैसा ही दिखता है, सिर्फ एक ही मतलब डिफरेंस है, उसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है. सो वी विल नॉट डिस्टर्ब द एक्सप्रेशन हियर. हम बाद में देखेंगे इसको कुछ किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए एक्सप्रेशन को वी वोंट डिस्टर्ब. सो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने पहले ही we just recapitulated this right a while ago. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Then what happens? 1 minus cos theta whole square divided by, ये तो हो गया a square minus b square का फॉर्म. 1 मतलब 1 square और cos square theta का मतलब है cos square theta का मतलब है 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Okay, so this becomes actually the formula of a square minus b square. Got it? You understand? Then 1 minus cos theta और यहां से एक 1 minus cos theta कैंसिल हो जाता है, तो यहां पे रह जाता है 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. So this is our RHS. Hence the proof. LHS हमने शुरू किया था यहां से, और after proving this we have arrived to this RHS. Okay. मैम मैं रोने लगू क्यों? What happened suddenly? Why are you crying? Okay, so let's move on to the next one. I hope you have understand. कहीं पे अगर अंडरस्टैंडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट. अब देखो दूसरे में क्या है. cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a. इसको हम ठीक से लिखे तो कैसा होगा? cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a divided by cos a. You need to prove this is equal to 2 sec a. Okay, you need to prove this as 2 sec a. Okay, so what is the LCM here? 1 plus sin a into cos a. ये हो गया हमारा LCM. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसके साथ ये cos स्क्वायर a, इसके साथ ये 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर. cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a. ये क्या किया हमने? इसको ना ये जो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें डिराइव कर लिया. a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, तो ये ऐसे स्प्लिट हो गया. ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a. ओके, ग्रेट. देन cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a divided by 1 plus sin a into cos a. That is equal to, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a.
ये दोनों मिलके हो गया 1 प्लस, यहां पे एक 1 तो ऑलरेडी था, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर से वी कैन टेक 2 एज कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया 2 बाई कॉस ए। अब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। सो दिस is the RHS which we were looking for. Okay, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे बेसिक जो आइडेंटिटीज हमको जरूरत पड़ रही है ना, वो एकदम से वो जो बेसिक अभी जो हमने दिखाया, यहाँ पे हमने 2 आइडेंटिटीज यूज किया है। एक है दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1, वो जो हमने पहले ही लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पे यूज हुआ। और दूसरा यहाँ पे क्या यूज हुआ, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, ये भी हमने वो दूसरा आइडेंटिटी जो हमने बोला वो यहाँ पे यूज हुआ। तो दीज बेसिक आइडेंटिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर और मेमोराइज, क्योंकि ये जो 4 5 6 जो फॉर्मूलाज है, इन्हीं में से बाकी सारे फॉर्मूलाज डिराइव्ड होते हैं, उन्हीं में से वो बाहर निकल के आते हैं, और we can use those derived forms of those basic formulas for solving this kind of problems. Okay, I hope you understand. So let's move on to the next one. Next, tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equals to this. We need to prove that. So tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta. Okay. So जो लोग देख रहे हो, please comment us whether the problems are understandable to you or not. Should I take more time? आपको और भी ज्यादा explanation चाहिए, या फिर you are okay with this explanation? Please comment us. We are unable to understand if you don't comment. So I hope you are not having any problem since you are not commenting. Okay. So let us move on to the next sum. So this is our LHS here. LHS equals to this. Okay. Here you can see you have to prove this LHS with RHS, this one. That is sec theta and cosec theta. You have on your left hand side tan and cot, and at your right hand side you have sec and cosec. So how will you link these two? See, you first have to derive, you first have to deduce this in terms of sin theta and cos theta, and then you will have to bring this form as this is also related to sin theta and cos theta. ओके, सो ऐसे ना आपको सोचना है, पहले जो सम आपको मिलेगा पहले उसको ना आपको पहले सोचना है कि फ्रॉम विच वे यू विल स्टार्ट। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा, अगर कोई प्रूफ का सम है, बस खास करके जो प्रूफ वाला सम्स होते हैं ना, उनमें से जो राइट हैंड साइड होते हैं उनके तरफ देखकर हमको सम को आगे ले जाना पड़ता है। व्हाट इज द थिंग दैट दे वांट टू प्रूव,
बाय अस। ओके, सो अगर ये चीज हमको समझ में आ जाए कि हमको ये क्या प्रूव करना है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कौन से रास्ते में जाके ये प्रूफ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सेक थीटा कोसेक थीटा है, ये दोनों रिलेटेड है साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, और यहाँ पे भी टेन थीटा कॉट थीटा जो है वो भी रिलेटेड है सम और द अदर वे टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले साइन थीटा कॉस थीटा में डिराइव कर लेंगे, डिड्यूस कर लेंगे, और फिर वी विल ट्राई टू convert them into this. So let's check out how to do that. Tan theta is equals to sin theta by cos theta. 1 minus cot theta is equals to cos theta by sin theta. Plus यहाँ पे cos theta by sin theta 1 minus साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और ये जो कॉस थीटा है ये दिस विल कम टू द डिनोमिनेटर, और यहां का जो नीचे का साइन थीटा है दैट विल गो टू द न्यूमरेटर आफ्टर बीइंग एलसीएम like this into cos theta. Cos theta divided by cos theta minus sin theta, और इसका जो नीचे वाला cos theta है ये तो ऊपर चला जाएगा, और इसका जो नीचे वाला sin theta है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे जो है देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे उल्टा है, तो थिंग इज जस्ट रिवर्स्ड। सो इफ वी वांट टू ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, वी नीड टू टेक अ नेगेटिव साइन एज कॉमन। तो यहाँ का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, अगर उसको हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे फॉर्म में लिखना चाहे तो वो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, और दिस विल बिकम नेगेटिव हियर। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंप्लीफाई दिस। यहां से करते हैं, देखो यहां का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज आवर एलसीएम। अब ये दोनों को अगर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे ना माइनस करके, तो एलसीएम जो होगा यहाँ पे साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, और इन दोनों का जो कॉमन टर्म है दोनों में ही ये चीज है, तो ये एक बार कॉमनली आ जाएगा। यहां से cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा हमारा कैंसिल हो गया, तो रह गया यहाँ पे साइन थीटा। ये साइन थीटा के साथ दिस विल गेट मल्टीप्लाइड, वी विल गेट साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इन दिस पार्ट वी विल गेट cos क्यूब थीटा। ओके, नाउ we need to apply the formula of a cube minus b cube. a cube minus b cube, यहां पे what is the formula, a minus b into a square plus ab plus b square। ओके, अब देखो ऊपर यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है, दो चीज है, दो ब्रैकेट्स है, दो नंबर्स है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू समथिंग वो, और नीचे भी ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो वी विल जस्ट कैंसिल दीज टू थिंग्स आउट, ये अलग हो गया। और यहां से क्या हम देख सकते हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों प्लस फॉर्म में है, तो वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। ओके, अब ये जो प्लस है यहां से हम दोनों को अलग कर देते हैं, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, मतलब ये हो गया कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। देखो जो हमारे प्रूफ में दिया हुआ है वही चीज यहां पे आ गया है। Okay, we have got what we were required to prove. Okay, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस है जो आप लोगों को ज्यादातर मतलब प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला जो कैलकुलेशन था यहाँ से इसका, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ओके, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड अगेन यहाँ पे जो एलसीएम चीज हुआ और ऊपर जो आया यहाँ पे भी देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स, so you need to take care of these things while calculating any kind of problems, especially these type of problems. Okay, I hope you understand. Let's move on. 1 plus sec a divided by sec a is equals to this, we need to prove. देखो 1 plus sec a डिवाइडेड बाय सेक ए, ये तो एक ही टाइप का चीज हो गया है ना, तो यहाँ पे तो कॉस थीटा कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा इजीली, लेकिन वैसा नहीं करना है। वी नीड टू प्रूव दिस, वी नीड टू प्रूव दिस थिंग। तो देखो हम कैसे करते हैं। पहले तो यहाँ पे साइन और कॉस से क्योंकि प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट। पहले सेक ए प्लस 1 जो है ऊपर और नीचे, लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ सेक ए माइनस 1। सेक ए माइनस 1 क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ करके ये प्रूव करना है। यहां से जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा उसमें हमको स्क्वायर लाने की कोई मतलब वी डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू ब्रिंग द स्क्वायर ओवर हियर। तो फर्स्ट पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1 यहां पे हम लाते हैं। तो ये ऊपर का जो चीज है ये तो हो गया tan स्क्वायर ए, और नीचे आ गया सेक ए माइनस 1। ओके, ठीक है। ओके, इसको लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस साइन कॉस में डाल के। लेट अस डू इट हियर। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ऊपर का आ गया, नीचे क्या है 1 बाय कॉस ए और 1 बाय कॉस ए माइनस 1। ओके, तो देखो ऊपर है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर का ही है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो वी विल गेट 1 माइनस कॉस ए
और इसके नीचे ये cos a रहेगा और इसके साथ ये cos a, these two are getting multiplied, तो we will get cos square a. ओके, तो इसको और इसको we can cancel out, so we are left with sin square a divided by 1 minus cos a. See, we have arrived to the required proof, RHS. We started with LHS. So यहाँ पे जो सारे proofs, जो identities, यहाँ तक जितना दूर अभी तक हमने किया, we can understand very easily that क्या है, चीजों को समझना है, प्रूफ की तरफ पहले देखना है कि what we are here to prove. ये चीज बहुत से तरीके से डिड्यूस किया जा सकता है. इसको कॉस में डाल के किया जा सकता है, टैन में डाल के किया जा सकता, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन we need to first understand what we are required to prove, और उसी तरफ हमको अपने जो डेरिवेशन है, जो डिडक्शंस है, उसी तरफ हमको लेके जाना है. we need to take care of that. तो कोई भी आइडेंटिटी खूब इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून. यस, व्हाट्स योर नेम? LYRAO. What's your name? Please share your name with us and where are you are watching from? आप कहां से देख रहे हो हमें? Okay. So, I hope you understood. Let's move on to the next one. Cos A minus sin A plus 1, cos A plus sin A minus 1 is equals to, you need to prove this. So first of all, we need to write down the LHS. Cos A minus sin A plus 1 divided by sin A minus 1. Okay? तो इसको क्या किया जा सकता है? देखो, we can do one thing here. यहाँ पे भी हमको कोसेक, कॉट, वो सब वगैरह चीज लाना है, तो हमको इनमें से कोसेक, कॉट, इनमें पहले शिफ्ट करना है. तो व्हाट वी कैन डू, इसको पहले एक फॉर्म में ले आते हैं. देखो, इफ वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी कीनली, वी कैन सी दैट यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये चीज हो गया sin a minus 1 और नीचे है उसी का प्लस से sin a minus 1 ब्रैकेट में. तो ये थोड़ा बहुत वो a minus b डिवाइडेड बाय a plus b ऐसा फॉर्म में आ गया. तो व्हाट वी कैन डू इज वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में जो है उससे हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस 2 इंटू cos a इंटू sin a minus 1 प्लस sin a minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a माइनस sin a minus 1 होल स्क्वायर. नीचे का जो है वो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, और ऊपर का जो है that we derived or deduced in the form of a minus b whole square, right? अब देखो, we further deduce this
यहाँ पे cos square a माइनस 2 cos a sin a माइनस 2 cos a प्लस इसको फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर डिराइव करेंगे और डिड्यूस करेंगे, साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये नीचे का क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस इसको भी a माइनस बी के फॉर्म में हम डिड्यूस करेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 1। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1। ओके, this become 1 and then again there is plus 1 here, plus 1 minus 2 cos a sin a minus 2 cos a minus 2 sin a, we are left with this। ओके, और यहां पे जो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 है, जो इसको हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्लस 1 था, दैट 1 वी कन्वर्टेड इनटू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो ये माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। ओके, देन दिस इज 2 minus 2, let's take the 2 common out of everything, 2 1 minus cos a sin a minus cos a minus sin a डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहां पे रह गया 2 sin a minus 2 sin square a। Again we can take 2 sin a as common, और ऊपर यहां पे जो कॉमन चीज होगा 1 माइनस cos a माइनस 1 लेके माइनस sin a कॉमन लेके 1 माइनस cos a, and we take 2 sin a out of this 1 minus sin a। Now you will find some interesting thing here, ये 2 तो आउट हो गया, 1 minus cos a और एक चीज जो यहां से रह गया 1 minus sin a डिवाइडेड बाय नीचे है sin a 1 minus sin a। These two things will be cancelled out and we are left with 1 by or 1 minus cos a divided by sin a। This is what? This is nothing but अगर ये माइनस से हम ये दो चीज को स्प्लिट कर दे, अलग कर दे, तो we will get 1 by sin a minus cos a divided by sin a, that is cosec a and cot a। We'll just have to check the signs everywhere। Yeah,
Okay. I hope the thing you have got, you understood. Please do the calculation. जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, do the calculation on your own. Please, first of all, do the check the sum. अगर तुमको नहीं आता है वो चीज करने में, तो you can just follow the path I am following. उसी रास्ते में तुम खुद से ट्राई करो. जब भी कोई लाइव या फिर कोई भी वीडियो देखने को बैठो, मैथ्स रिलेटेड स्पेशली, हमेशा कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू. जैसे आई एम प्रोसीडिंग विद द सम, यू ऑल्सो डू इट बाय योर सेल्फ. ओके. और जहां पे भी तुमको कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है, कहीं पे तुम अटक जा रहे हो, वहां से तुम वो जगह एक बार जस्ट चेक दैट प्लेस. But try to do the calculations on your own. Otherwise, it will be difficult for you to do the same thing in the examination hall. Until and unless you do it by yourself, at your own, with your own hand, you won't be able to do it in the exam hall. Okay? So, let's move on. ओके. यहां का जो सम है इसको एक बार लिख लेते हैं ऐसे. 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंडर रूट. दैट इज यू नीड टू प्रूव दैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए. ओके. सेक ए प्लस टैन ए. ये ना एक बहुत नोन वाला, एक कॉमन वाला एक फॉर्म है. ये जो फॉर्म है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. यू नीड टू कीप दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स इन योर माइंड, ताकि एग्जाम हॉल में ये सारे चीज करने के लिए आपको ज्यादा देर सोचना ना पड़े. ठीक है. दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स. जैसे कि 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए. अगर ऐसे फॉर्म में 90 सम्स आए, 100 सम्स आए, तो तुम देखोगे कि 90% ऑफ टाइम्स ये एक ही तरीके से सॉल्व होगा. क्या है वो चीज, वो तरीका? दैट इज 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो. 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए. तो ऊपर का हो गया 1 प्लस साइन ए, रूट चला गया, और नीचे हो गया. अच्छा ठीक है, लेट अस डू अनदर वन मोर स्टेप. 1 माइनस साइन स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो we have arrived to a place like this, cos square a. अब अगर we just try to remove the root over sign, we will be left with 1 plus sin a divided by cos a. अब इस cos a को दोनों में अलग कर दो, तो we will get 1 by cos a sin a by cos a. That is equals to sec a plus tan a RHS. As I have already told you, this type of sum will be always, not always, but 90% of the times, this form will always work with this. Okay, so you just need to remember this. Otherwise, तुम यहां से यहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. Okay. Okay, great. So let us move to the next one. ये वाला जो सम है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा बड़ा भी है. कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज्यादा है. You need to watch it very carefully to the until the completion of the sum. So we will start it from here. Sin theta
माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ऐसे। तो व्हाट वी कैन डू, यहां से साइन थीटा का कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो पहले ही यहाँ पे जो फॉर्म दिया होता है ना सम का, उसी को अगर हम थोड़ा सा माइन्यूटली फॉलो करें, अगर उसी को लेके थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेके सोचे कि ये जो फॉर्म है ये ऐसा ही क्यों दिया गया, तो वी विल गेट द आंसर इंस्टेंटली। हमको वो रास्ता मिलता है कि कौन से रास्ते में जाके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब देखो यहाँ पे एक साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब दिया हुआ है, और वी नो द फॉर्मूलाज, ऑल दैट आइडेंटिटी वाले जो फॉर्मूलाज है उनमें स्क्वायर यूज किया जाता है, क्यूब से कोई फॉर्मूला नहीं होता, और जो जिसका पावर 1 है उससे भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला तो सिर्फ स्क्वायर से होता है। और यहाँ पे जो है एक मतलब यूनिक पावर, जो पावर 1 है, एक लीनियर है और दूसरे में जो है वो क्यूबिक है। तो अगर एक को हम ऐसे बाहर ले लेते हैं तो वी आर लेफ्ट आउट विथ सम स्क्वायर थिंग। तो ये जो सारी चीज है ना, ये तुमको दिमाग में सोचना है। दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, ऐसे सम्स को सोचते हैं, सोचना ऐसे पड़ता है। साइन थीटा, ये जो 1 है वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे जो है ये है कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा tan थीटा, इसको अलग ही कर देते हैं, और यहां से हमको क्या मिल रहा है देखो, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो भी यहाँ पे cos square theta minus sin square theta. Now these two will get cancelled out. A bit tricky sum, but overall very easy. This is your RHS, and we are required to prove this. Okay. Please let us know if you are having any kind of problem in understanding, any kind of problem in your theory part or your application part. कहीं पे भी अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज हमको बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले, and we are able to help you. Okay? और एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी ये लाइव देख रहे हैं उनको हम ये बात बताना चाहते हैं कि सीबीएसई वाले के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डेडिकेटेड चैनल फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो चैनल पे अभी आप लोग मतलब क्लास कर रहे हो, दिस इज आवर कॉमन चैनल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी क्लासेस होते हैं, सीबीएसई का भी क्लासेस होते हैं, बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे होते हैं, सारे क्लासेस जो मतलब होते हैं। सो एक ही चैनल है हमारा यहाँ पे, बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग वेरी शॉर्टली एकदम डेडिकेटेड टू सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, जिसका लिंक आपको जरूर बहुत जल्दी मिल जाएगा। वी आर रिक्वेस्टिंग यू, जो भी सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो लिंक में ज्वाइन होके सब्सक्राइब कर लेना वो चैनल को, ताकि जब भी सीबीएसई बोर्ड का कोई भी वीडियो आए वो डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचे। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी वीडियो आ रहा है यहाँ पे, मतलब क्लास 11-12 का सारे क्लासेस का
एक ही लिंक में वीडियोस, मतलब जो लाइव्स वगैरह वो आ रहा था, एक ही चैनल था। तो वी आर जस्ट शिफ्टिंग इट टू अनदर चैनल which is completely dedicated for the CBSE board students। आपको काम करने में, मतलब क्लास करने में, सब कुछ करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपको बहुत जल्दी वो लिंक भी मिल जाएगा, और we are requesting you to join, to subscribe and to share it with all your friends, ताकि वो भी हमको मतलब सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ सके। Okay, चलो, we are here with the next problem. Okay, sin A plus cosec square A plus, okay, LHS sin A plus cosec A इसका होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर के फॉर्मूला में हम डिड्यूस करेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसेक A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A sec A। अब साइन स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर, इफ यू एड देम you will get 1, sin square A plus cos square is equals to 1. Then what we have, 2 sin A cosec A, 2 into sin A into 1 by sin A plus 2 into cos A 1 by cos A, okay, plus कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट इन द नेक्स्ट स्टेप्स। ये हो गया कैंसिल, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अब देखो वी नीड टू प्रूव समथिंग विथ tan and cot, but we have got so far cosec and sec, cosec square and sec square. So again we need to think of those identities which are actually we have already discussed about। ये cosec के साथ cot का एक relation है, sec के साथ tan का एक relation है, we need to take care and we need to implement that over here। So sec square A, what we can write as 1 plus tan square A, that is sec square A, and cosec square A is 1 plus cot square A। अब देखो कितने सारे 1 और 2 आ गए यहाँ पे, ये तो हो गया 4 5 4 5 6 7 हो गया 7 रह गया tan square A cot square A। See, that is what we were required to prove। Okay, okay, got it। So देखो, कोई भी अगर आइडेंटिटी वाला सम है, कोई भी अगर आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम है, वो तो कहीं पे भी सॉल्व किया जा सकता, कहीं से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले भी बोला। आई जस्ट डिस्कस्ड इट अ फ्यू मिनट्स अगो that you can solve it in a several ways, but what we are trying to do, what we have to do here, we need to look at the proof part, the right hand side, ताकि आपको वो जो प्रूफ करने दे रहा है तुमको, वो तुमको मतलब उसी तरफ ताकि तुम जा सको। You need to deduce, you need to derive your problem in such a manner so that you can move towards your proof। जैसे प्रूफ है तुमको उसी तरफ जाना है,
और उसको तुमको सोचना है कि क्या करने से तुम उस तरफ मतलब पहुंच सकते हो. ओके, great. Let's move on to the next one. Okay, so we are here with our last problem. Cosec A minus sin A sec A minus cos A 1 by tan A plus cot A. Okay. So first let us write the LHS. Cosec A minus sin A sec A minus cos A. Okay. 1 by sin A minus sin A. 1 by cos A minus cos A. 1 minus sin square A into यहाँ पे cos A अगर हम LCM ले ले तो 1 minus cos square A. अब 1 minus sin square A का मतलब है cos A square A divided by sin A into 1 minus cos square A का मतलब है sin square A divided by cos A. So we are left with cos A multiplied by sin A. So this is what we are left with from our LHS. And let's just calculate the RHS. 1 by tan A plus cot A. देखो यहाँ पे हमारा sin A और cos A से कुछ निकला है, यहाँ पे हमको tan और cot दिया हुआ है, तो what we need to do, we need to convert it first to the sin and cos ताकि इनके साथ कुछ मिलजुल रह सके. तो ये हो गया हमारा sin A divided by cos A plus cos A divided by sin A. अब ये जो नीचे का है इसमें एक एलसीएम होगा जो कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहेगा, वो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में चला जाता है. तो जो इसका एलसीएम है वो ऊपर चला गया cos A इंटू साइन ए, और ये जो सम है आफ्टर एलसीएम न्यूमरेटर में क्या होगा sin A इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. तो ये तो हो गया हमारा 1, तो cos A प्लस साइन A. अब देखो ये है तुम्हारे LHS और ये है तुम्हारे RHS मतलब जो दोनों इक्वल है. हमेशा एक बात सोच लो, एक बात समझ लो कि आइडेंटिटीज वाले सारे सम्स में हमेशा तुम डायरेक्टली LHS से RHS तक नहीं आ सकते. In that case, what you have to do, you need to solve to some extent the LHS and also the RHS. LHS थोड़ा सा सॉल्व किया ताकि कहीं कहीं पे तुम पहुंच सको, और RHS को भी सॉल्व किया. अब ये दोनों अगर सेम हो जाए तो यू कैन से यस द प्रूफ हैज बीन डन, क्योंकि हमको इस साइड और इस साइड इक्वल करने को बोले हैं. कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि अगर डायरेक्ट ना आता है तब LHS धीरे मतलब अलग से प्रूफ करना पड़ता है, RHS को अलग से प्रूफ करना पड़ता है, मतलब डिराइव करना पड़ता है, डिड्यूस करना पड़ता है, फिर वो दिखाना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल है. लेकिन हर सम में ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि LHS से डायरेक्टली RHS में जो सारे सम जा सकते हैं उनको हमको वैसे ही करना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पे कुछ मार्क्स डिडक्शन होता है. वो हर बोर्ड में होता है, CBSE में भी होता है, बंगाल बोर्ड में भी होता है. जो सम्स डायरेक्टली LHS से RHS तक आएगा उसको हम ट्राई करेंगे वैसे ही लाने का.
लेकिन कुछ सम्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नहीं आ सकते, जैसे कि ये वाला, इसको हमको अलग से प्रूफ करना ही पड़ता, इसलिए हमने ये अलग से प्रूफ किया। तो फर्स्ट, try to prove the identity directly from the LHS to RHS. If it is not possible to prove like that, then you can do as you prove something LHS and then equate it to the RHS. Okay. Okay, great. I hope you understood today's class. और लास्ट में एक बार और भी बोल देते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 10 का जो 2027 का माध्यमिक एस्पिरेंट्स है, उनके लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। इट इज गोइंग ऑन। जो भी आप लोगों के जान पहचान वाले हैं या फिर कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहा है जो कि क्लास 10 में उठे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस to our number, it is given on the screen, or you can follow our website, or you can comment at our YouTube channel. We will surely assist you. जो भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी है, तो we will definitely assist, try to assist you as soon as possible. तो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहिए, and thank you so much. We will come back with another live. Till then, be safe and focus on your studies. All the best for your exams. Thank you.